रात के आसमान में अनगिनत तारे दिखते हैं जो खूबसूरत मिल्की वे का हिस्सा हैं। लेकिन हमारी इस गैलेक्सी के आगे, इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। शुरुआत में गैलेक्सीज को देखकर हमें लगता था कि वो तितलियों जैसे यहाँ वहाँ फैली हैं। धीरे धीरे पता चला कि वो एक विशाल जाल बनाती हैं। ये कॉस्मिक वेव वो ढांचा है जो ब्रह्मांड के सभी हिस्सों को आपस में जोड़कर रखता है। अगर आप कॉस्मिक वेब के बारे में नहीं जानते तो आप ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते। वो गैलेक्सीज को जोड़ता है, गैलेक्सीज बनाता है, गैलेक्सीज से ही बना हुआ है। वो इस ब्रह्मांड का शिल्पकार है और इसका भविष्य उसी पर निर्भर करता है। कॉस्मिक वेब हमारे ब्रह्मांड का सबसे जरूरी और खास हिस्सा है। वो ब्रह्मांड के बनने और बदलने में अहम किरदार निभाता है। कॉस्मिक वेब के बिना ना तो तारे बन सकते हैं, ना कोई ग्रह, ना ब्रह्मांड में ऐसी जगह बन सकती है जहाँ जीवन पनप सकता हो। आखिर ये ब्रह्मांड गैस के बेहद गर्म गोले से कॉस्मिक वेव कैसे बन गया, जिसमें गैलेक्सीज, ग्रह और हम हैं? ब्रह्मांड देखने में बेतरतीब लगता है। इसमें 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज फैली हुई हैं। पर असल में यहाँ हर चीज की अपनी एक खास जगह है। हमने पहली बार ब्रह्मांड को देखा तो हमें लगा कि इसमें गैलेक्सीज यहाँ वहाँ कहीं भी फैली हैं, मगर असल में यह सब आपस में जुड़ी हुई है। गैलेक्सीज एक विशाल जाल से जुड़ी हुई है जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। लेकिन ये जाल कैसे बना? ये कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरह से आप किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये ना समझ ले कि वो आखिर बनी कैसे। और हमारा ये ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सीज से मिलकर बना है। ये रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को दूर तक देखना होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी छोर तक देखकर शुरुआती गैलेक्सीज की रोशनी की जांच करनी होगी। चिली 2021 वैज्ञानिकों ने VLT यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप से हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की तरफ मुड़कर देखा। वो अंतरिक्ष का एक मशहूर हिस्सा है जिसकी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1995 में तस्वीर ली थी। VLT की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देख सकते हैं। हमारे कॉलेज के जमाने में लोग अपने हॉस्टल रूम्स में हबल डीप फील्ड के पोस्टर्स लगाया करते थे, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा जो हमें खाली लगता था, असल में उसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद है और हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। एक झटके में ब्रह्मांड हमारे लिए और ज्यादा भरा पूरा बन गया, और वो भी सिर्फ एक तस्वीर से। एटाकामा डेजर्ट में एक ऊंचे पठार पर लगा हुआ VLT ब्रह्मांड के बीते कल में ज्यादा आगे तक देख पाता है, क्योंकि ये हबल टेलीस्कोप के मुकाबले ज्यादा दूर से आई रोशनी पकड़ लेता है और अल्ट्रा डीप फील्ड का महज एक छोटा सा हिस्सा है। मगर गैलेक्सीज कैसे बनी थी, उसमें इस सवाल का जवाब मिलता है। सोचिए, अगर आप रेत का एक कण लेते हैं और उसे उंगली पर रखकर आप अपने हाथ को ऐसे आगे करेंगे, और अगर आप उस रेत के कण को आसमान की ओर उठाकर देखेंगे तो जितना अंतरिक्ष के मुकाबले हबल अल्ट्रा डीप फील्ड उतना ही बड़ा है, मगर उसमें हजारों गैलेक्सीज हैं। ये टेलीस्कोप 155 घंटों तक उन गैलेक्सीज को देखकर वहां से आती हर रोशनी को पकड़ता है। यह अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस की एक प्राचीन धारा है जिसकी लंबाई 1.5 करोड़ लाइट ईयर्स है। यह धारा कॉस्मिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा है जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी चीज है। वो कॉस्मिक वेब हद से ज्यादा विशाल है। उसके नाम से ही पता चलता है कि वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है। आज के वक्त में कॉस्मिक वेव हाइड्रोजन गैस की धाराओं से बना हुआ एक विशाल जाल है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है और उसकी गैलेक्सीज को जोड़ता है। कॉस्मिक वेब में जो गांठ जैसे हिस्से हैं, वहाँ गैलेक्सीज, तारे, ब्लैक होल सब हैं।
उन हिस्सों के बीच में गैस की धाराएं हैं जो उन हिस्सों को मतलब गैलेक्सीज या गैलेक्सीज के झुंड को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं। वो गैलेक्सीज या धाराएं ऐसी हैं जैसे बड़े शहरों के बीच खूबसूरत सुपर हाईवेज होते हैं। हम जितनी दूर तक देख सकते हैं वहां तक हमें कॉस्मिक वेब दिखाई देता है और इस वेब में दूर दूर तक कई सारी गैलेक्सीज बनी हुई हैं। ये विशाल ढांचा ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त में ही बनकर तैयार हो गया था। 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड एक बेहद गर्म गोला था जिसमें धमाका हुआ था। फिर वो बड़ा हुआ और ठंडा हो गया। गर्मी की एनर्जी से सबसे पहले परमाणुओं से छोटे कण बन गए। बिग बैंग से इतनी एनर्जी पैदा हुई कि चीजों पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा था। शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म और इतनी एनर्जी से भरा हुआ था कि आम मैटर के कण इतनी तेजी से यहाँ वहाँ भाग रहे थे और ग्रेविटी उन्हें पकड़कर नहीं रख पा रही थी। पर शुरुआती ब्रह्मांड में आम मैटर के अलावा भी कुछ था। पर्दे के पीछे ग्रेविटी किसी और चीज पर असर डाल रही थी। आम मैटर की ही रिश्तेदार, वो अदृश्य चीज जिसे हम आज डार्क मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड के शुरुआत में 85% मैटर तो डार्क मैटर ही था। जब बिग बैंग हुआ तब आम मैटर और डार्क मैटर दोनों ब्रह्मांड में थे, लेकिन दोनों का बर्ताव एक दूसरे से बहुत अलग था। बिग बैंग के होने के 10 सेकंड्स बाद ही नए जन्मे ब्रह्मांड का तापमान करोड़ों डिग्री फ़ारेनहाइट था और उतनी गर्मी में आम मैटर के कण साथ नहीं रह सकते। पर डार्क मैटर में अलग खूबियां होती हैं। डार्क मैटर पर बिग बैंग से पैदा हुई जबरदस्त रेडिएशन का असर अलग तरह से हो रहा था क्योंकि वो ठंडी हो पा रही थी और इस वजह से उसके कण साथ में आ रहे थे जो आम मैटर के कणों के लिए नामुमकिन था। डार्क मैटर के जमघट बड़े होने लगे और उनसे पैदा हुई ग्रेविटी की वजह से परछाई जैसी चीज बनने लगी। एक जगह पर थोड़ी डार्क मैटर जमा हो गई तो वो जगह ज्यादा मैटर वाली जगह बन गई। वो वहां और ज्यादा डार्क मैटर खींचने लगी। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद जबरदस्त गर्मी कम होकर कुछ हजार डिग्रीज रह गई। आम मैटर के कणों की रफ्तार कम हो गई। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जोड़कर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के आइटम्स बनाने लगे। डार्क मैटर से पैदा हुई ग्रेविटी आम मैटर पर असर करने लगी और देखते ही देखते ब्रह्मांड में जगह जगह मैटर जमा होने लगी क्योंकि डार्क मैटर के विशाल छल्लों ने आम मैटर से बनी गैस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और गैलेक्सीज बनाने का लंबा काम शुरू हो गया। डार्क मैटर ने गैस को खींचना शुरू किया जिससे आगे जाकर कॉस्मिक वेव और सारी गैलेक्सीज बनी। जब हम इमारत बनाते हैं तो इमारत खड़ी करने से पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी उस कॉस्मिक वेब और ब्रह्मांड की नींव बनाने में काफी वक्त लगा। नींव बनाने का काम हो गया मगर अभी भी बहुत काम बाकी था। गैस के वो बादल ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचे और इसके आधार में कैसे तब्दील हो गए। वो रहस्यमय डार्क मैटर जो सारी गैस को खींच कर लाई थी वही ये काम भी करवा रही थी। तो देखा जाए तो कॉस्मिक वेब डार्क मैटर से बना है जो उस वक्त सारे ब्रह्मांड में जाल की तरह से फैली हुई थी। जैसे जैसे वो विशाल ढांचा बनने लगा उसकी ग्रेविटी बढ़कर और डार्क मैटर को पास खींचने लगी। इस डार्क मैटर ने सिकुड़कर धागे जैसी चीजें बनाना शुरू किया। वो धागे उन जगहों से जुड़ने लगे जहां और ज्यादा घनी डार्क मैटर थी और इस तरह डार्क मैटर से बनी बुनियाद और हाइड्रोजन गैस को खींचने लगी। जैसे किसी मकड़ी के जाले पर ओस की बूंदें हों, वैसे ही हाइड्रोजन के विशाल बादल डार्क मैटर के कॉस्मिक वेब से जुड़ने लगे। लाखों करोड़ों साल तक ये काम चला और गैस से बनी ये धाराएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं और अब जाकर वो जाल सितारों से सजा हुआ नजर आता है और सभी गैलेक्सीज को जोड़ता है। हमें पता है कि आगे जाकर तारे और गैलेक्सीज बन गए, मगर ये नहीं पता कि कब बने। सबसे शुरुआती गैलेक्सीज कौन सी थी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो फिर ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा ये किस तरह से बना? सबूतों को देखकर लगता है कि जब डार्क मैटर का जाल बना और हाइड्रोजन गैस जमा होने लगी तब ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े तारों ने तेज धमाके के साथ जन्म लिया।
2018 में वैज्ञानिक एक प्राचीन गैलेक्सी को देख रहे थे जिसका नाम था MACS 1149 JD1। वहां उन्हें उस वक्त के सबसे पुराने तारे दिखाई दिए। उन तारों से यह पता चल सकता था कि ब्रह्मांड की बुनियाद बनाने वाला कॉस्मिक वेव कैसे बना था। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी से आती उस वक्त की रोशनी की जांच की जब ब्रह्मांड 25 करोड़ साल का ही था, तो वो हैरान रह गए हैं। ये गैलेक्सी बहुत ही दिलचस्प थी क्योंकि इनमें बिग बैंग के कुछ वक्त बाद ही तारे बनने शुरू हो गए थे। तारे सिर्फ बिग बैंग से पैदा हुए हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बनते हैं। उनमें वो चीजें भी होती हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स मेटल्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में मेटल्स यानी वो हर चीज जो हाइड्रोजन और हीलियम से भारी है। चाहे पीरियोडिक टेबल में वो चीज कहीं भी हो, अगर वो हाइड्रोजन हीलियम नहीं है तो वो एक मेटल है। भले ही ये बात एकदम बेतुकी लगे, पर एक एस्ट्रोनॉमर के लिए हर चीज एक मेटल है। बैंग बैंग से हाइड्रोजन और हीलियम बने थे और जो भी चीजें उनसे भारी थीं, दम तोड़ते हुए तारों के केंद्र में समा गई थी। इस गैलेक्सी के चमकदार तारे जो बिग बैंग के सिर्फ 25 करोड़ साल बाद बने थे, उनमें ऐसे केमिकल्स थे जिनका जन्म साफ तौर पर उनसे पहले बड़े तारों में हुआ था। कुछ तारों की उम्र ब्रह्मांड जितनी ही लग रही थी, वो बहुत ज्यादा पुराने थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनसे यह पता चलता था कि वो सबसे शुरुआती दौर के तारे थे। भले ही वो तारे बहुत पुराने थे, पर यह पक्का था कि उनसे पहले भी तारे बने थे। सबसे शुरुआत में बने तारों के बारे में हमें अभी भी कुछ नहीं पता है। शुरुआती तारों में आग कैसे जली और क्या उन्हीं की वजह से सबसे पहले गैलेक्सीज बनी थीं? यह किसी काल्पनिक कहानी जैसी घटना लगती है कि अंधेरे में से अपने आप की एक विशाल ढांचा पैदा हुआ और उस ढांचे से सारी गैलेक्सीज बन गई, सारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। हमने कभी सबसे शुरुआत में बने तारों को नहीं देखा, मगर फिजिसिस्ट ने इस बारे में एक राय दी है कि वो कैसे थे और कैसे बने थे। चलिए वक्त में थोड़ा और पीछे जाते हैं, यानी बिग बैंग से 10 करोड़ साल बाद के वक्त में। शुरुआत में कॉस्मिक वेव में अंधेरा था, उसे रोशन करने के लिए तारे नहीं थे, पर ब्रह्मांड में तारे बनाने की तैयारी हो गई थी। सालों तक फैलकर बड़े होते रहने के बाद डार्क मैटर के ढांचे से जुड़े हुए गैस के बादल आपस में तालमेल बैठाने लगे। हाइड्रोजन गैस के जमा होने की वजह से बड़े बादल बने जो अंदर से बेहद गर्म और घने थे। अगर आप हाइड्रोजन को एक जगह पर जमा करके उससे बहुत गर्म करें और उस पर दबाव डालें, तो हाइड्रोजन में फ्यूजन होने से हीलियम बन जाएगी। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। सिमुलेशंस के मुताबिक जब कुछ गैस के बादलों का वजन सूरज के मुकाबले सैकड़ों गुना था, उनसे जो तारे बने थे वैसे तारे अब ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं हैं। तो आज के वक्त में हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं, उनका वजन ज्यादा से ज्यादा हमारे सूरज से लगभग 70 से 100 गुना होता है। अब कोई तारा इससे बड़ा नहीं है। ये शुरुआत में बने तारे आकार में हमारे सूरज से लगभग 1000 गुना बड़े थे। तो अगर हम आज उन्हें हमारे सौर मंडल के बीच में लाकर रखें, तो वो जुपिटर को छू रहे होंगे। तो सोचिए कितने बड़े थे। इनका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो उन विशाल तारों के साथ आखिर हुआ क्या? तारे की उम्र काफी हद तक अपने वजन पर निर्भर करती है। कोई तारा जितना बड़ा होता है, ग्रेविटी दबाव की वजह से उसका केंद्र उतना ज्यादा गर्म होता है और उसका न्यूक्लियर फ्यूल जल्दी जलकर खत्म हो जाता है। तो हैरानी की बात ये है कि तारे जितने भारी होते हैं, उनकी उम्र उतनी ज्यादा छोटी होती है। तो सबसे शुरुआत में बने स्टार्स पुराने जमाने के रैपर्स और रॉक स्टार्स जैसे हुआ करते थे। शान से जीते थे और जल्दी मरते थे। सबसे शुरुआत में बने तारे इतनी देर तक जिंदा नहीं रहे कि गैलेक्सीज बना पाए, पर उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भले ही शुरुआती तारों की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उनके दम तोड़ने पर वे जोरदार सुपरनोवा धमाके से ब्रह्मांड में हैवी मेटल भर गए थे। आज हमें गैलेक्सी में हर 1-2 साल में एक सुपरनोवा दिखाई देता है। 10-20 सालों में वो हमारे करीब होता है। उस वक्त हालात और जबरदस्त रहे होंगे। तब हर वक्त जगह जगह विशाल सुपरनोवा धमाके होते रहते होंगे।
तबाही की प्रक्रिया के वजह से नई चीजों का जन्म होता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले बने तारे बेहद अनोखे रहे होंगे। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाया करते थे और अपनी गैलेक्सी में ढेर सारे नए और दिलचस्प केमिकल्स बना दिया करते थे। बिग बैंग के 20 करोड़ साल बाद शुरुआती सितारों के दम तोड़ने से बने भारी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयन गैलेक्सीज के बीच फैलने लगे। ये वो चीजें थीं जिनसे अगले तारे बन सकते थे। ये बहुत खूबसूरत कहानी है क्योंकि अचानक तारों के बनने की पूरी प्रक्रिया ही बदल गई और उसके बाद तारों का बनना और आसान हो गया। हैवी एलिमेंट्स आसपास की गैस की गर्मी सोख लेते हैं, बादल ठंडा होने पर ज्यादा जल्दी सिकुड़ते हैं और फिर नए बनने वाले छोटे तारे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बड़ी तादाद में बनते हैं और आगे जाकर उन ढेर सारे तारों से कई नई गैलेक्सीज बन गई। मगर यह प्रक्रिया आसान नहीं थी क्योंकि नई गैलेक्सीज के बनने के साथ ही मैटर को निगलने वाले कुछ नए राक्षसों ने भी कॉस्मिक वेव में जन्म लिया। 1350 करोड़ साल पहले डार्क मैटर का ढांचा जिसने ब्रह्मांड में आम मैटर को पकड़ कर रखा था, उसमें तारे बनने लगे। लेकिन इस अंतरिक्ष के ढांचे से इतने खूबसूरत तरीके से बनी गैलेक्सीज भला कैसे बन गईं? वैज्ञानिकों का मानना है कि वो तबाही की एक प्रक्रिया की वजह से बनी। अक्टूबर 2020 एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मिक वेव के सबसे पुराने हिस्सों के बीच एक राक्षस दिखाई दिया जो कि बिग बैंग के 90 करोड़ साल बाद बना था। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। उसके आसपास 6 गैलेक्सीज थी, मानो कि वो उसकी पकड़ में हो और उस सुपरमैसिव ब्लैक होल से पुराने कॉस्मिक वेव की धाराओं के जरिए जुड़ी हुई हो। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक अम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़े हैं, जैसे उन्हें लगातार भरपेट खाना दिया जा रहा हो। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भूखे राक्षस होते हैं। उनके पास आने वाली मैटर को तुरंत निगल जाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स शायद ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक होते हैं। उनका वजन हमारे सूरज से 1 लाख से लेकर 1000 करोड़ तक का हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो इतने खतरनाक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो इतने बड़े कैसे बने। काश मुझे पता होता कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, क्योंकि तब मुझे नोबेल प्राइज मिल जाता और मैं उसे गले में लटका कर घूमता। मुझे सुपरमैसिव ब्लैक होल से बहुत ज्यादा प्यार। मेरा पूरा करियर सुपरमैसिव ब्लैक होल की स्टडी करने से जुड़ा है। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं जानती कि वो कैसे बने थे। आम ब्लैक होल्स तो दम तोड़ते तारों के केंद्र सिकुड़ने से बनते हैं। उनका वजन सूरज से 3 गुने से 1000 गुना तक हो सकता है। लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उनसे एकदम अलग होते हैं। 1300 करोड़ साल पहले इतने सारे तारे बने या खत्म नहीं हुए थे कि उनकी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जैसी विशाल चीजें बन जाएं। अब कॉस्मिक वेव के बारे में जानकर वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को भी समझ पा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नए बने कॉस्मिक वेव के सहारे उसकी धाराओं से लगातार आने वाली हाइड्रोजन गैस को निगलते हुए बने थे। जहां एक तरफ कॉस्मिक वेव में तारे बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नई जन्म ब्रह्मांड से तारे बनाने वाली चीज चुरा रहे थे। आपको लगेगा कि इससे एक बनती हुई गैलेक्सी खत्म होती जाती होगी, मगर ज्यादातर पुरानी गैलेक्सीज में सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ऐसा लगता है कि ये राक्षस शुरुआत से ही हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो कॉस्मिक वेव से जन्म लेने वाली ये गैलेक्सीज इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास कैसे बनी? अब कॉस्मिक वेव के बारे में जानकर वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को भी समझ पा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नए बने कॉस्मिक वेव के सहारे उसकी धाराओं से लगातार आने वाली हाइड्रोजन गैस को निगलते हुए बने थे।
जहां एक तरफ कॉस्मिक वेव में तारे बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नई जन्म ब्रह्मांड से तारे बनाने वाली चीज चुरा रहे थे। आपको लगेगा कि इससे एक बनती हुई गैलेक्सी खत्म होती जाती होगी, मगर ज्यादातर पुरानी गैलेक्सीज में सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। और इस बात पर गहरा असर डालते हैं कि गैलेक्सीज के केंद्र में क्या होता है और वो कैसे बदलती और बढ़ती है। ऐसा लगता है कि ये राक्षस शुरुआत से ही हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो कॉस्मिक वेव से जन्म लेने वाली ये गैलेक्सीज इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास कैसे बनी? मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। वो लगभग 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर चौड़ा है और उसका वजन सूरज से लगभग 40 लाख गुना है। उस सैजिटेरियस ए स्टार के आसपास बहुत ज्यादा हलचल है और देखा जाए तो वो बहुत खतरनाक जगह है। उसमें एक एक्वेशन डिस्क है जिसमें प्लाज्मा बह रहा, जिसका तापमान तकरीबन हजारों डिग्रीज है। तो आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि तारों के बनने के लिए वो एक अच्छी जगह हो सकती है। पर एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि वो उसी को ध्यान से देखेंगे। एटैकामा लार्ज मिलीमीटर एरे यानी ALMA की मदद से वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र में गैस और धूल के घने जमघट ढूंढने की कोशिश की, जिससे तारे बनते हैं। उन्हें सैजिटेरियस ए स्टार से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी के अंदर ही 800 जमघट मिले, जिनमें से 40 के केंद्रों में से तेज रोशनी और एनर्जी के जेट्स निकल रहे थे, जैसा कि नए तारों के बनने पर होता है। ये हैरानी की बात है कि वो तारे हमें वहाँ मिले। यह भेड़िए की गुफा में छोटे बच्चे मिलने जैसा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस जगह पर ऐसा कुछ होगा कि वहाँ नए तारे बन सकते हैं। वहाँ पर यह काम उतने कारगर तरीके से नहीं होता है जैसे हमारे पास के शांत माहौल में होता है, पर होता तो है। नए तारे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास बनते और बढ़ते हैं। ऐसा ही खतरनाक माहौल कॉस्मिक वेव में भी था जब वो नया बना था, और नए तारे बनने से ही नई गैलेक्सीज बढ़ने लगती हैं। इन नए सबूतों से पता चलता है कि तारे ऐसे मुश्किल हालातों में भी जन्म ले सकते हैं। उनके पास इस बात का जवाब है कि ये कैसे होता है। गैस और धूल ब्लैक होल में अक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमती है। उनका तापमान हद से ज्यादा होने की वजह से गैस के बादल उनसे अलग होकर अंतरिक्ष में जाते हैं। वो गैस तुरंत ठंडी होती है और सिकुड़कर नए तारे बनाती है। ये अक्रीशन डिस्क ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा हलचल वाली जन्मभूमि है। देखकर लगता है कि उनके खतरनाक माहौल की वजह से वो तारों को बनने से रोकेंगे। असल में तो वो नए तारों को बनने में मदद कर रहे होते हैं। जहां कॉस्मिक वेव की धाराएं मिलती हैं, वहां मैटर जमा होती है और आसपास के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उसे निगलते हैं। उनके आसपास नए तारे और उनसे गैलेक्सीज बनती हैं। हो सकता है हमारी अपनी मिल्की वे भी कॉस्मिक वेव की धाराओं के बीच ऐसे ही बनी हो, लेकिन नई शोध से पता चला है कि ये नई गैलेक्सीज तबाही और तोड़फोड़ के जरिए बनी होती हैं और उसके बिना हमारा यहाँ होना भी नामुमकिन था। नया बना ब्रह्मांड एक नाटकीय जगह था। तारे बनकर खत्म हो रहे थे, यहाँ तक कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास भी कॉस्मिक वेव में नई गैलेक्सीज लगातार बन रही थी। पर ये गैलेक्सीज बनती कैसे थी? लगता है ऐसा गैलेक्सीज के टकराव से होता है। ब्रह्मांड में थोड़ी हलचल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑमलेट खाना है तो अंडों को तो तोड़ना ही पड़ेगा। नए तारे बनाने या ब्लैक होल्स को बड़ा करने के लिए गैलेक्सी में थोड़ी उथल पुथल होना बहुत जरूरी है। चीजों के टकराने और टूटने फूटने से ही ये ब्रह्मांड बना है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को कई बिगड़ी हुई गैलेक्सीज मिली हैं, जिसमें अंतरिक्ष में हुए विशाल टकराव की वजह से तोड़फोड़ और तबाही हुई है। गैलेक्सीज कभी एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकती और उनमें अक्सर बदलाव होते रहते हैं और वो लगातार दूसरी गैलेक्सीज के रास्ते में आती, आपस में टकराती और उनमें समाती रहती है।
हम जानते हैं कि आज के वक्त में गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, पर यूनिवर्स के शुरुआती वक्त में क्या होता था जब कॉस्मिक वेव बन रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने हेमिको नाम की अजीब सी दिखने वाली गैलेक्सीज की जांच की जो बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद बनी थी। रोशनी के 3 केंद्रों से पता चलता है कि उसमें लगातार नए तारे बन रहे हैं। गहराई से जांच करने पर पता चला कि उसमें 3 छोटी गैलेक्सीज हैं जो पूरी तरह एक नहीं हुई हैं। वैज्ञानिक इन नए बने तारों के समूह को प्रोटो गैलेक्सीज कहते हैं। इन तारों के समूह से हेमिको बनी है और उनका टकराव अभी भी जारी है। ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त के कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि प्रोटो गैलेक्सीज अक्सर आपस में टकराती रहती हैं। इन जोरदार टकरावों से नए तारे बनते हैं। प्रोटो गैलेक्सीज में बहुत ज्यादा गैस होती है। जब वो टकराकर आपस में मिलती हैं, तो दोनों की गैसेस टकराकर सिकुड़ती हैं और नए तारे बनाती हैं। ये टकराव करोड़ों सालों तक चलता रहता है और आखिर में इन बदलावों से एक नई गैलेक्सी बन जाती है। आप बिग बैंग के 50 करोड़ साल बाद के ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए। वो आज के मुकाबले छोटा और सिकुड़ा हुआ था। गैलेक्सीज में और ज्यादा टकराव होते थे। जरा सोचिए, कुछ लोग अपनी कार्स ले जाकर निवाड़ा में यहाँ वहाँ चलाएंगे जहाँ बहुत सारी खाली जगह है, तो उनके बीच में ज्यादा टक्करें नहीं होंगी। अगर वही सब लोग किसी शहर के छोटे से इलाके में कार चलाएं तो उनमें टक्कर की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब ब्रह्मांड नया बना था तब ये छोटा था और इसमें कई प्रोटो गैलेक्सीज थी। इसमें बहुत भीड़ भाड़ थी, तो उस वक्त उनमें टकराव होने की ज्यादा संभावना थी। जहाँ कॉस्मिक वेव की धाराएं मिलती थी वहाँ गैस ज्यादा थी और नई गैलेक्सीज बनती थी। और जब छोटी प्रोटो गैलेक्सीज के टकराव से घनी मैटर वाले हिस्से पास आते थे तब उनमें बहुत ज्यादा तादाद में तारे बना करते थे। लेकिन ढेर सारी गैस से भरी प्रोटो गैलेक्सीज के आपस में मिलने से तारों के बनने की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे गैलेक्सीज का आकार तेजी से बढ़ता है। गैस से भरी इन छोटी गैलेक्सीज के मिलने से स्टार बर्स्ट गैलेक्सी बन सकती है, जिसमें तेजी से तारों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको लगेगा कि ऐसी टक्कर में पुरानी गैलेक्सीज का नामो निशान खत्म हो जाता होगा, लेकिन वैज्ञानिकों को जहां ये जोरदार टकराव होते हैं वहां पुराने गैलेक्सीज के बचे हुए हिस्से मिले हैं, जिनकी जांच करके वो बारीकी से पता कर सकते हैं कि उन टकरावों में क्या हुआ था। उन्होंने हमारी गैलेक्सी में भी ऐसी जांच की है। मुझे लगता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी इसी तरह अपने बीते कल में ऐसी कोई गैलेक्सी के साथ जरूर टकराई होगी। हम इस बारे में जानने के लिए मिल्की वे के वे तारों को देख सकते हैं और हमें दिखाई देगा कि इसके कुछ तारे बाकी तारों के मुकाबले अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं और कुछ तारे अलग तरह के एलिमेंट से बने हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि मिल्की वे के जन्म से लेकर आज तक की दूसरी कई गैलेक्सीज इसमें आकर मिली है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि लगभग 1000 करोड़ साल पहले हुए ऐसे ही टकराव की वजह से मिल्की वे बढ़ना शुरू हुई थी। गाइआ एनसेलेडस क्लस्टर नाम का तारों का एक समूह जो हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में है, वो बाकी तारों के मुकाबले अजीब बर्ताव करता है। गाइआ एनसेलेडस क्लस्टर में मौजूद तारे अलग तरह के हैं। वो अलग तरह से घूमते और बर्ताव करते हैं। वो उन लोगों की तरह है जो किसी और देश से आपके शहर में आ जाते हैं। ये साफ पता चलता है कि वो इस जगह के नहीं हैं। मिल्की वे तब तक लगभग पूरी तरह बन गई थी और तारों का एक विशाल समूह तेजी से आकर उससे टकरा गया। वो एक जोरदार और घमासान टकराव था, जिसके आखिर में उस समूह से कई तारे मिल्की वे में आकर समा गए और गैलेक्सी इसी तरह के टकराव से बनती है। तो अब हमें ये पता है कि यह तारे हमारे मिल्की वे में कहां से आए। बिग बैंग के तकरीबन 100 करोड़ साल बाद डार्क मैटर से बना कॉस्मिक वेव का ढांचा चमकने लगा। उसकी धाराओं से होते हुए मैटर यहाँ वहां जाने लगी और धूल के जमघट बन गए। सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास के हलचल भरे इलाके में भी नए तारे जन्म लेने लगे। नई गैलेक्सीज आपस में टकराने लगी और नए बने इस ब्रह्मांड में रोशनी दिखने लगी। लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी है कि ब्रह्मांड के इस उथल पुथल के बीच हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज कैसे बची रहीं और बड़ी हो पाई।
गैलेक्सीज हमेशा बदलती रहती हैं, तो गैलेक्सीज के बारे में हमारी जानकारी भी बदलती रहती है और ऐसा बहुत कुछ है जो हमें आज तक नहीं पता चला। आज इस बारे में लोगों की अलग अलग सोच है कि गैलेक्सी आज जैसी है वो आखिर इस रूप में कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल है और विज्ञान के लिए हल करना बहुत जरूरी है। नई शोध से पता चला है कि ब्रह्मांड में चीजों का जन्म लेना और खत्म होना कॉस्मिक वेव पर निर्भर करता है। 1350 करोड़ साल पहले नए बने कॉस्मिक वेव की धाराओं के बीच एक प्रोटो गैलेक्सी बनी थी जो हमारी मिल्की वे थी। आज उसमें कई टकरावों के निशान मिलते हैं। वो टकराव इसे तबाह कर सकते थे। ये कैसे तय होता है कि नई गैलेक्सीज जिंदा रहेंगी या नहीं? मई 2020 वैज्ञानिकों ने एक सुंदर गैलेक्सी की तस्वीर ली जो बिग बैंग के 1,40,00,000 साल बाद बनी थी। उसके रोशनी की जांच से पता चला कि वो एक स्टार बर्स्ट गैलेक्सी थी जिसमें नई तारे बन रहे थे। हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज बहुत पुरानी हैं और उनमें अब ज्यादा तेजी से तारे नहीं बनते। यहाँ हर साल हमारे सूर्य के वजन जितने ही तारे बनते हैं, लेकिन स्टार बर्स्ट गैलेक्सी में तारे तेजी से बनते हैं। हर साल सैकड़ों सूरज के वजन के जितने ही तारे बनते हैं, लेकिन BRI 1335047 में हर साल सूरज के वजन से 4650 गुना वजन के तारे बनते हैं। वहाँ जैसे तारों की फैक्ट्री लगी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ गैलेक्सीज में हद से ज्यादा तारे बनाने वाली चीजें थी, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ कैसे सकते हैं? मई 2021 में शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने ब्रह्मांड में हमारे पास मौजूद डार्क मैटर की जांच की। उन्होंने देखा कि वो रोशनी पर क्या असर डालती है। ग्रेविटी रोशनी पर असर करती है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ गैलेक्सीज में हद से ज्यादा तारे बनाने वाली चीजें थी, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ कैसे सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब उसी रहस्यमयी चीज में है जो शुरुआत से ब्रह्मांड में गैस के बहने के काम को संभाल रहा था। डार्क मैटर का बना वो ढांचा जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़े रखता है, पर ब्रह्मांड में फैले इस जाल के बारे में जानना आसान नहीं है क्योंकि डार्क मैटर कभी दिखाई नहीं देती है। मई 2021 में शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने ब्रह्मांड में हमारे पास मौजूद डार्क मैटर की जांच की। उन्होंने देखा कि वो रोशनी पर क्या असर डालती है। ग्रेविटी रोशनी पर असर करती है। किसी बेहद विशाल चीज के पास से जाते वक्त रोशनी अपना रास्ता बदलती है, भले ही वो चीज अदृश्य डार्क मैटर ही क्यों ना हो। हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, पर वो देख सकते हैं कि वो रोशनी पर क्या असर करती है। वो उसे खींचती है, उसे मोड़ती है। रोशनी ऐसे टेढ़े रास्तों से होती हुई जाती है और डार्क मैटर के बिना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। AI प्रोग्राम की मदद से उस दल ने हमें दिखने वाली 10 करोड़ गैलेक्सीज की जांच करके ऐसे घूमने वाली रोशनी को ढूंढा। उस प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, इसलिए वो डार्क मैटर को ढूंढने में और माहिर बनता गया। इस तरह के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये बेहतर बनता जाता है। उसके पास जो जानकारी होती है उसकी मदद से वो नई चीजों को ज्यादा आसानी से ढूंढ लेता है। एक तरफ वो प्रोग्राम तारों के पीछे मौजूद डार्क मैटर को देखना सीख रहा था और दूसरी तरफ उसने गैलेक्सीज को जोड़ने वाले नए अनदेखे रास्तों को ढूंढ लिया। गैलेक्सीज के बीच और ज्यादा धाराएं हैं और करीबी ताल्लुक है। हमें जितना लगता था कॉस्मिक वेब उससे कहीं ज्यादा तादाद में मौजूद है। ये ऐसा है कि अगर आप किसी बड़े शहर को ऊपर से देखेंगे तो आपको उसके आसपास के इलाकों से जुड़ने वाली सड़कें दिखेंगी, लेकिन अब हम जमीन के अंदर के रास्ते भी देख रहे हैं। डार्क मैटर के नए ढांचे को देखकर पता चला कि हमारा ब्रह्मांड भूल भुलैया जैसा है, जिसमें गैलेक्सीज के बीच कई छिपे हुए गैस से बने रास्ते हैं और गैलेक्सीज वहां बनती हैं जहां कॉस्मिक वेव की सबसे ज्यादा धाराएं आपस में मिलती हैं। क्योंकि उन खास जगहों पर कई धाराएं आकर जुड़ती हैं और उन जगहों पर बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, इसीलिए वो जगह मैटर को अपनी तरफ खींचती हैं। तो हो सकता है कि गैलेक्सीज को कॉस्मिक वेव से बढ़ने के लिए चीजें मिलती हैं।
शायद इन धाराओं से जुड़े होने की वजह से ही ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ गैलेक्सीज तेजी से बन रही थीं। लेकिन एक बात और है, कॉस्मिक वेब के सबसे घने हिस्सों में रहना किसी भी गैलेक्सी के बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नए तारे बनने के लिए वहाँ पर हर तरह से गैसेस आती रहती है। पर उन धाराओं से इस कदर जुड़े रहने से नुकसान भी होगा। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि कॉस्मिक वेव जिंदगी देता तो है, पर वो उसे छीन भी सकता है। ब्रह्मांड की कुछ ऐसी गैलेक्सीज जो कई धाराओं से जुड़ी हैं, उनकी जांच करते वक्त वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात देखी। उनमें तारों का बढ़ना कम हो रहा था। पर यहाँ तो जैसा होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है। अगर उन जगहों पर इतनी सारी गैसेस आ रही हैं, तो फिर वहाँ और ज्यादा नए तारे क्यों नहीं बन रहे? एक वजह यह हो सकती है कि कॉस्मिक वेव जिन जगहों पर ज्यादा गैसेस लेकर आता है, वहां ये कम उम्र की गैलेक्सीज हद में नहीं रह पाती। जब कॉस्मिक वेव किसी जगह पर और वहां मौजूद गैलेक्सीज में और ज्यादा गैसेस लेकर आता है, तो उससे वहां ज्यादा तारे ही नहीं बनाते, बल्कि उससे उसकी सुपरमैसिव ब्लैक होल भी बढ़ने लगता है। एक कम उम्र की गैलेक्सी के लिए यह खतरनाक होता है, क्योंकि जब यह राक्षस ज्यादा खाता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा के जेट्स और बेहद गर्म हवा पैदा करता है। ये ब्लैक होल्स जब बढ़ते हैं तो इनसे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा गैलेक्सी में इसके आसपास की चीजों से टकरा सकती है और इन्हें सीधी गैलेक्सी से बाहर भी निकाल सकती है, उससे दूर उड़ा सकती है या फिर हद से ज्यादा गर्म भी कर सकती है। स्टार्स को बनने के लिए सामान चाहिए होता है। अगर वो सामान बाहर चला जाएगा तो स्टार्स बनेंगे कैसे? और फिर वो एक ऐसी गैलेक्सी बन जाएगी जिसे हम कहते हैं क्वेंच्ड गैलेक्सीज, जो कि नए तारे बिल्कुल भी नहीं बना सकती। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि हालांकि कॉस्मिक वेव की ज्यादा धाराओं से जुड़े होने से गैलेक्सीज बड़े हो सकते हैं, लेकिन हद से ज्यादा धाराओं से जुड़ी गैलेक्सीज सबसे पहले खत्म हुई हैं। वैसे ही जैसे ज्यादा पानी देने पर पौधे मर जाते हैं, शायद हमारी मिल्की वे खुशकिस्मत थी। वे गैलेक्सीज बनाने वाले हिस्से में से बेहतरीन हिस्से में है। इसे वक्त के साथ काफी गैस मिली है ताकि इसमें जरूरत के हिसाब से नए तारे बन पाए, लेकिन इतनी ज्यादा गैस नहीं मिली कि इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल को गैस मिले और उसके एनर्जी की वजह से उसकी सारी गैस खत्म हो जाए। कॉस्मिक वेव तय करता है कि गैलेक्सीज कब तक जिंदा रहेंगी। उसकी वजह से ही ये गैलेक्सी इतनी खूबसूरती से बनी है। ये कॉस्मिक वेब ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यहाँ तक कि इंटीरियर डिजाइनर भी है। ये सब कुछ है। पर अब उसका काम बंद होने वाला है। एक अदृश्य ताकत है जो कॉस्मिक वेव को नेस्तनाबूद कर सकती है। तो उससे बनी गैलेक्सीज का और हमारा क्या होगा? कॉस्मिक वेव ने ही इस ब्रह्मांड को तरतीब से बनाया था। इसके डार्क मैटर से बने ढांचे की ग्रेविटेशनल ताकत की वजह से गैलेक्सीज बनी और उनका विकास हो पाया। पर यह विकास गैलेक्सीज के समूह बनने पर खत्म हो जाता है। उनसे बड़ा कुछ बन नहीं सकता है। कोई चीज तो है जो ब्रह्मांड में नई चीजों को बनने से रोक रही है। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, हमें उस वक्त में जाना होगा जब बिग बैंग हुआ था और कॉस्मिक वेव बन रहा था। 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ऊर्जा का एक छोटा सा गोला ठंडा हुआ और बड़ा हुआ। वो ऊर्जा अब मैटर और डार्क मैटर में तब्दील हो गई। लेकिन उसी वक्त एक और ऊर्जा ने जन्म लिया, डार्क एनर्जी। हमें डार्क एनर्जी के बारे में बहुत कम पता है, पर ये शुरू से है। ये हमेशा से ब्रह्मांड का हिस्सा रही है, पर अब तक ये छुप कर बैठी थी। डार्क एनर्जी हर जगह है। वो यहाँ है, वहाँ है, वो आपके और मेरे बीच में है। वो हर जगह मौजूद है। एक थ्योरी ये कहती है कि डार्क एनर्जी कभी नहीं थी। ये बस फिजिक्स के नियमों की तरह ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि डार्क एनर्जी बस खालीपन की ऊर्जा है। लोग हमेशा से ये मानकर चलते थे कि अंतरिक्ष खाली है, वहाँ वैक्यूम है। लेकिन डार्क एनर्जी की खोज से अब कुछ लोग सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस भी अपने आप में एक चीज है और उसमें भी दबाव होता है जो वहाँ मौजूद चीजों को धकेल सकता है। तो हमने जितना सोचा था अंतरिक्ष उससे ज्यादा दिलचस्प है।
शुरुआत में डार्क मैटर ब्रह्मांड में हर जगह थी, पर जब डार्क मैटर से बना कॉस्मिक वेव बढ़ा तो उसकी तबाही का इंतजाम भी शुरू हो गया। जैसे जैसे मैटर का ये जाल फैलने लगा, वैसे वैसे इसकी धाराओं के बीच खाली जगह बनने लगी, यानी कॉस्मिक वाइड्स। एक बढ़ती हुई खाली जगह में डार्क एनर्जी बनने लगी। डार्क एनर्जी की सबसे अजीब बात यह है कि उसकी डेंसिटी हमेशा एक जैसी रहती है। ज्यादा डेंसिटी का मतलब है जहां ज्यादा जगह होगी वहां पर डार्क एनर्जी भी ज्यादा मात्रा में होगी, यानी वॉइड्स जितने बड़े होंगे उनमें उतनी ज्यादा डार्क एनर्जी होगी। डार्क एनर्जी कॉस्मिक वेव को धक्का देती है और ब्रह्मांड के ढांचे में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। अब 500 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड को बांधे रखने वाली डार्क मैटर कमजोर पड़ने लगी है। तूफान में पुल को बांधने वाले तारों की तरह कॉस्मिक वेव की धारा भी खींचने और टूटने लगी है और ब्रह्मांड का ढांचा अब बिगड़ने लगा है। ब्रह्मांड के फैलने के साथ गैलेक्सीज बनना बंद हो गई हैं, लेकिन कॉस्मिक वेव के लिए बुरा वक्त आने वाला है। वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ ब्रह्मांड बढ़ रहा है, बल्कि ये लगातार और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे उन वॉइड्स के डार्क एनर्जी बढ़ेगी, हमारा पूरा का पूरा कॉस्मिक वेव ही टूटकर बिखरने लगेगा। वक्त गुजरने के साथ डार्क एनर्जी का असर और बढ़ता जाएगा और फिर आखिर में वो स्पेस टाइम फैब्रिक को तबाह कर देगी। ये कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, इसमें विलन ही जीतेगा। कॉस्मिक वेव का आने वाला भविष्य खतरे में है। आखिर में ब्रह्मांड एकदम खाली और सूना हो जाएगा। जो गैलेक्सीज हमारे करीब हैं, वो भी इतनी दूर चली जाएंगी कि छोटे बिंदु जैसी दिखने लगेंगी। फिर ब्रह्मांड में वापस अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये ब्रह्मांड एक धमाके के साथ बना था, लेकिन शांति से खत्म होगा। इस कॉस्मिक वेव ने ब्रह्मांड को एक बेतरतीब जगह से एक चमकते अजूबे में बदल दिया। उससे करोड़ों गैलेक्सी का और हमारा जन्म हुआ था। उसके बिना अंतरिक्ष में कोई दिलचस्प चीज नहीं होती। ये विशाल जाल जो कि हमारे मुताबिक इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है, उसका काम है गैलेक्सीज को बड़ा करना, नए तारे बनाना, जीवन पनपने के लिए सही हालात पैदा करना। अगर ये कॉस्मिक वेब नहीं होता तो हम आज यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। कॉस्मिक वेब को समझकर हम डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को, हमारे बीते कल को, हमारे आने वाले भविष्य को समझ सकते हैं। इस वक्त हमें ब्रह्मांड के बारे में जो भी पता है उसका ताल्लुक कहीं न कहीं कॉस्मिक वेब से ही है। ये सोचकर हैरानी होती है कि आज हम इस ब्रह्मांड के जिस रूप को देख पाते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त में शुरू हो गई थी और उसकी वजह से ही हम जैसे जीव बने हैं जो इस बात की खोज करके इसके बारे में सोच सकते हैं। ये कमाल की बात है।